पुराण की कथा कहती है कि गुरु में भेद ना करते हुए या तो आपने गुरु बना लिया और बना लिया तो फिर उसके वचन पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ हो। फिर भटकना नहीं है, फिर उस गुरु के प्रति अपनी दृढ़ता होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से करें, कहीं मत भटको। शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर के सामने ही उस मंत्र को ले लो और उसी का उच्चारण, उसी को श्रवण करना, उसी को बोलना प्रारंभ करो। उसी युद्ध हुआ, इंद्र हारने लगे, तब दधीची ऋषि के पास में गए। दधीची ऋषि वो ऋषि जो भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना, शिव जी की अविरल भक्ति में डूबना, शंकर भगवान के मंत्र उच्चारण में दिन रात लगे रहना। कहते हैं दधीची ऋषि ने शिव जी की इतनी साधना करी थी, दधीची ऋषि की धर्मपत्नी ने भी शिव की इतनी साधना करी थी कि दोनों पति पत्नी के रोम में से भी जहां से वो निकल कर जाते थे, जहां से वो निकल कर जाते थे, उनके रोम से छूकर जो हवा जाती थी वो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती जाती थी। इतना दधीची ऋषि की अस्थियों में बल, दधीची ऋषि की रोमावली में बल। क्यों कहते हैं कि गुरु जी के सामने थोड़ी देर के लिए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के आसपास में हम कहीं गुरु जी से हम एक बार दर्शन हो जाए, गुरु की शरणागति में हम पहुंच जाएं। क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, मंत्र का इतना जप करते हैं, मंत्र को इतना भजते हैं, इतना भजते हैं, इतना जपते हैं। हमारे बीच में सीहोर नगर के युवाओं को जोड़ने वाले समाज सेवी भैया अखिलेश जी राय हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। युवा पीढ़ी को जोड़कर सबको सनातन की ओर एकाग्रित करना और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सीहोर को ऊर्जा देना। एक बार जोरदार ताली बजाकर भैया श्री अखिलेश जी राय जी के साथ। गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, गुरु जप इतना करते हैं, इसलिए हम हमारी भाषाओं में कह देते हैं कि गुरु की शरणागति में चलो। गुरु की शरणागति से मतलब है गुरु जहाँ रहते हैं, जहाँ भजन करते हैं, उस भूमि पर जाएंगे तो अपना भी तप बल, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा। ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। ऐसी कगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई,
ऐसी करनी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। दूजी भिक्षा जो फूल की लाना, दूजी भिक्षा जो फूल की लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना। ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, गुरु दधीचि ऋषि के पूरे शरीर से शिव की तरंग आती थी, पूरे शरीर। दधीचि ऋषि ने जो शिव जी का भजन कराए, दधीचि ऋषि ने जो शंकर का स्मरण कराए, पूरे शरीर से शिव की तरंग थी, पूरे शरीर से। जहां दधीचि ऋषि निकल कर जाते थे, पूरे शरीर की उस वायु से जीवों का कल्याण हो जाता था, जीवों का, उस वायु से जीवों का। महाराज दधीचि ऋषि के पास में गए, प्रार्थना करी कि आपकी अस्थियां दे दो, शरीर की हड्डियां। संत जो शंकर का नाम लेता है, जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका रोमावली, उसका स्पर्श, उसका वस्त्र, उसकी हड्डी, उसका रोम तक कहीं ना कहीं कार्य कर जाता, कहीं। देखो, जहां बैठकर गुरु अपनी साधना करता हो, जहां बैठकर गुरु अपना मंत्र जाप करता हो, वो भूमि भी इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका स्पर्श मात्र करने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। इतना दधीचि ऋषि के पास में इंद्रदेव गए और इंद्रदेव ने जाकर कहा कि आपकी हड्डियां दे दो, अस्थियां दे दो, अस्थियां दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा यदि देवहित में मेरी अस्थियां काम आए तो अच्छी बात है। हाथ में जल लिया, शिव का नाम लेकर अपने ऊपर छोड़ दिया, पूरा मांस गया, हड्डी हड्डी बच गई। उसको लेकर गए, शस्त्र बनाकर युद्ध लड़ा, तब जाकर वृत्रासुर का अंत हुआ, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। पर दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां, उन्होंने हड्डियां, उन्होंने अस्थियां दे दी, मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां दे दी, अपने शरीर की अस्थियां दे दी। सुवाच गर्भ से थी, क्रोध आया, मेरे पति के जाने के बाद जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्म देकर करूंगी क्या। 2 पत्थर उठाए, सुवाच ने अपने गर्भ पर उन पत्थरों को मारना प्रारंभ करा। इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, रे सुवाच, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, दधीचि ऋषि की पुत्र है और तू उसको मार रही है। मेरा पति चले गया, गर्भ से बच्चा प्रसव हो गया था, 7 महीने का, 6 महीने का वो बच्चा था, 7 महीने का। उस मांस के 6 महीने के बच्चे को, उस मांस के गोले को शिव जी ने कहा इसको पीपल की कोटर में रख दे। पीपल की कोटर में
जहाँ पीपल की दो टालियाँ जा रही थी, उसके बीच में कोटर थी जिसमें उस मांस को रखा गया, उस गर्भ को रखा गया। सुबाच चली गई, अपने पति के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। वो बच्चा उस पीपल की कोटर में बड़ा होता गया। गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती और उस बच्चे को दूध निचोड़ कर दे देती। बच्चा उस दूध को धारण करते करते जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, प्रकट हुआ। पीपल के वृक्ष से वो प्रकटा, इसलिए उसका नाम पिपलाद हो गया। जब पिपलाद हुआ, क्रोध में आ गया, शनि महाराज को देखकर क्रोध किया, इसी ने मेरे पिता को मरवाया है। भगवान शंकर ने क्रोध को समाप्त करा कि ये तो देवहित में कार्य हुआ था। तब पिपलाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, उनका नाम पिपलेश्वर महादेव हो गया। पिपलेश्वर, पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, पिपलेश्वर नाम हो गया। इसलिए आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ डॉक्टर कह देते हैं कि आधा अधूरा है, बच्चे की सांस नहीं आई है, हाथ पैर टेढ़े आड़े हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ है, तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता शिव के ऊपर रखकर जल समर्पित किया जाता है और उसी जल को गर्भवती नारी थोड़ा सा पी लेती है तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेने के लिए बाबा की कृपा हो जाती है। पिपलेश्वर महादेव का नाम है पिपलेश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंकिशा है, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंकिशा है, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। एक लोटे जल और पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मैं डीले कम करो बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी, बहुत परेशान रहती थी। डीले कम करो, परेशान रहती थी क्योंकि गुरुजी 2016 से मैं पेपर दे रही हूँ पर मेरा पेपर निकल ही नहीं रहा। हम बहुत परेशान हो गए। तब मैंने मेरी माताजी के कहने पर, मेरी सास के कहने पर मैंने फिर वापस कंपटीशन एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से, आज शिव की कृपा से मेरा सिलेक्शन एमपी पुलिस में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है, 5 साल से तैयारी कर रही थी पर जो सिलेक्शन नहीं हुआ, शिवजी पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और कंकर शंकर की पूजन करने सीहोर आई थी, कावड़ भी भर कर गई और बाबा की कृपा से मेरा 2023 में एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी मेरी लगी है। ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा, शिव की उदारता। अगला पत्र है, मैं संगीता तिवारी, मेरे पति का नाम अजय कुमार तिवारी है, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की निवासी हूँ। मेरा पता ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी परंतु कुछ परिणाम के कारण नहीं हुआ। अपनी ननन मधुबाला अग्निहोत्री की उसने सलाह दी कि कुबरेश्वर धाम जा। मेरी बेटी कुबरेश्वर धाम आई और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अरे जो जय भावना होवे साही फल पाया। बेटी का एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी यहाँ लगी है। शिव की उदारता, एक बार जोरदार अगला पत्र है, मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया उसकी सिर्फ मैं कल्पना ही करती थी परंतु मेरे दयालु ने उसे हकीकत में बदल दिया।
गुरुजी 5 साल से एमपी पीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर हमेशा निराशा ही हाथ लगी। सुना था किसी के मुख से कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, हम इंदौर में रहते हैं तो भी हमारा इतना विश्वास नहीं था गुरुजी। पर एक दिन कोई खुद आकर कहकर गया कि मेरा काम वहाँ से बना, तब मेरा विश्वास जागा और मैं रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में पहली बार इसी साल मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आ गई। 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में आई और सुना था कि कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष महोत्सव में जाता है, बैठता है, कथा सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी जब 5 साल से नहीं हो पाया तो इस बार आ गई और मैंने आकर यहाँ पर कथा सुनी, सेवा करी, कंकर शंकर पूजन करा। आज बाबा की कृपा से मेरा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैं फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर आज मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। मेरे पूरे खानदान में मैं पहली एक बेटी हूँ जो सरकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई हूँ। बाबा की खूब खूब बधाई। अगला पत्र है, मेरा नाम कुमारी मीरा रानी, पति का नाम मनोज कुमार यादव है। हम मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं बिहार जिला मुंगेर से आई हूँ। मेरी दोस्त ने आपके बारे में बताया था कि प्रदीप मिश्रा बाबा कथा कहते हैं। बाबा मैंने टीवी पर कथा सुनी, बाबा मैंने खगड़िया मधेपुरा में 3-3 दिन की कथा सुनी और देवघर में नहीं जा पाई। मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका नहीं हो पा रहा था। तब मेरे बेटों को मैं सीहोर ले आई, यहाँ की कावड़ भरी। बेटों से कहा कावड़ का जल शिव जी को चढ़ाओ। जिस दिन आप कावड़ को लेकर निकले उसी के साथ हमारे बेटे भी निकले। बाबा को 2025 की कावड़ चढ़ाई और सावन के महीने में कावड़ चढ़ाकर जैसे ही गए, बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे का और छोटे बेटे का दोनों का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व। मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व। यहाँ छत्तीसगढ़ का एक परिवार आया है, एक दिन का जो जजमान बना। कहाँ बैठे हैं बेटा? छत्तीसगढ़ का एक परिवार है जो एक दिन के यजमान बने, जिन्होंने अभी दुकान डाली है और मोबाइल की भी दुकान डाली है। और हाँ, ये परिवार, इस परिवार को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। कल वो बेटा बता रहा था तो हमें सुनकर आंखों में आंसू आ रहा था। कुछ नहीं था, खाने तक के लाले पड़ रहे थे, कुछ नहीं। तब आखिरी में हार कर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर आया। और कल बेटा बता रहा था कि किराए के पैसे भी नहीं थे, किराए का पैसा भी नहीं था। किसी से उधार लेकर आया, बाबा के धाम कथा सुनी, कंकर शंकर पूजन करी और प्रणाम कर कर गया। बाबा कुछ नहीं है, किराए का पैसा भी नहीं है। ट्रेन में लोकल डब्बे में बैठकर धक्का खाता खाता आया। 2 दिन बाबा के चरणों में 3 दिन पड़ा रहकर विनय करी, विनती करी। फिर अगले साल आ गया। 1 साल में नहीं मिला तो अगले साल फिर पहुंच गया। बाबा से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि पीछा मत छोड़ना, वो बाप है, देने में थोड़ी देरी कर सकता है पर देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। और वो बेटा तीसरी बार आया
बाबा से विनय करा, कुछ तो कृपा करो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, पहले एक दुकान डलवाई, फिर दूसरी दुकान डलवाई। पहले ट्रेन में लोकल डब्बे में आया था, आज खुद की गाड़ी लेकर आया है। शिव। मकान नहीं था, मकान बन गया, दुकान नहीं थी, दुकानें हो गई। और बाबा की कृपा से दुकान भी ऐसी कि क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। दोनों बहन एक दुकान संभालती है, एक भाई संभालता है, पापा मम्मी देखते हैं। और बाबा की कृपा से बाबा ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ। बैठो बैठो। एक विश्वास, एक पत्र है एक बच्चे का। मैं रीचा कौशल हूं, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से आई हूं। पति का नाम अमित कौशल है, बेटे का नाम ओम कौशल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटे का नाम ओम कौशल है। गुरुजी 5 फरवरी 2025 को मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठे हो और आए हो तो बच्चे को भी ला सकते हैं। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी, मेरा बच्चा लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में बेटे का इलाज करा रही हूँ। बेटे को कीमो चल रहे थे, हम लोग बहुत दुखी थे। लगता था कि बेटा सही होगा कि नहीं, पैसे की बहुत दुखी थे। पैसा पर पैसा लग रहा था, कुछ था नहीं हाथ में। बेटे का इलाज कराते रहे। बट एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक होगा नहीं, मुश्किल है। आप भले पैसा लगा रहे हो पर ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। क्या करें? हम लोग हार चुके थे। तब लखनऊ के किराए के घर में रहते और उसका इलाज करवाते। खुद का मकान बेच दिया इलाज के लिए, जमीन बेच दी इलाज के लिए, किराए के मकान में आ गए और हम इलाज कराने लगे। एक दिन किराए के मकान वाला मालिक ही ने कह दिया, तुम्हारे बच्चे को इतनी तकलीफ में बुलाते जा रहे हैं। रुद्राक्ष आंटी ने दे दिया, रुद्राक्ष आंटी ने दिया, उसको गलाती आंटी ने मेथड बता दिया, शिवजी को चढ़ाकर जल पिलाने लगी। फिर एक दिन कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता है। पर डॉक्टर ने कहा कि बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ क्या पता क्या खाएगा क्या पिएगा, और बच्चा हो सकता है कि और ही ज़्यादा डल हो जाए। अब मन में सोचा कि करूं क्या। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व है, पर अब करूं तो करूं क्या। तभी मेरा पति, मैं अपने बेटे को लेकर कथा के पंडाल में पहुंची, बाबा को विनय करी, निवेदन करा और बाबा को वहीं की मिट्टी अपने बेटे को लगाई। 5 पंडाल बेटे को लेकर गई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, ना जाने कहाँ से पैसे की व्यवस्था होना प्रारंभ हुई। लाखों रुपए जो तो मेरे खुद के घर में नहीं आए, वो किराए के मकान में ना जाने कहाँ से आना प्रारंभ हुए और बेटे का इलाज भी हुआ। और आज बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्ट नील आ गई है। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसकी सारी एक लाइन लिखी है उसने, उसको पढ़िए। खाली ना जाता कोई तरसे तुम्हारे, पहुंची हूँ शिव को गुरु बनाने के लिए पहुंची हूँ। शंकर को गुरु बनाऊं, ये मेरी कामना है, इच्छा। शिव शिव
फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। ये बॉम्बे वाले जजमान बैठे हैं, इनका बहू रसोई घर में काम कर रही थी और रसोई घर में काम करते करते गैस का वो चिमनी फट गई, पूरा चेहरा पूरा शरीर, ये बेटी को देखिए, इस बेटी का पूरा चेहरा जल चुका था। डॉक्टर ने कह दिया अब तक ठीक होना मुश्किल है, हालत बहुत गंभीर है। पर सास का मन बाबा कुबरेश्वर में लगा हुआ था, उसने हॉस्पिटल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बेटी पर, बहू पर छींटना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी ही होकर यहाँ आई। बैठो, ये शिव है, ये शंकर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। मैनू लगी परीती बाबा तू मैनू लगी परीती बाबा तू दुनिया मुख मोड़ लेगी, सारा घर का लोग मुख मोड़ लेगा। परसों कथा में कहा था 2 दिन पहले, बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो केवल महादेव हाथ पकड़ेगा, बाकी का कोई नहीं पकड़ेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हाथ पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय खराब होने पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। समय खराब होने पर तो केवल एक महादेव ही हाथ पकड़ता। एक भाई आया है यहाँ सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करता 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 सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। सीवन माँ के तट से, नदी चौराहे से, माँ सीवन के तट से, हॉस्पिटल चौराहे से सीवन के तट से 11 किलोमीटर कुबरेश्वर धाम पड़ता है। वो दंडवत करता करता आया, कहीं बैठा हो, उसका स्वास्थ्य पूरा खराब हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था ये अब रहेगा नहीं, शरीर बेकार हो गया था, कतराया है उसका शरीर पूरा बेकार। नाम इसमें लिखा नहीं है। बेटी ने पत्र लिखा, मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सब जगह से हिम्मत हार गई। तब कुबेर भंडारी से वहीं बैठकर अरदास लगाई, बाबा मेरा पापा ठीक हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं जिस स्टेशन पे उतरूंगी उसी स्टेशन से दंडवत करती करती तेरे धाम आऊंगी। और वो दंडवत कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। वो उपासना, वो साधना साधारण नहीं। चले आ रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते 30 तारीख से
कावड़ का मेला चालू होगा कुबरेश्वर धाम का। माँ सीवन के तट से, नदी चौराहे से, वहाँ से जल भरते हैं बाबा से प्रेम करते हुए। पूरी दुनिया में जितनी कावड़ है वह हम पुरुष भरते हैं। कुबरेश्वर धाम में महिला और पुरुष सबसे ज़्यादा संख्या में मेरी जीजी आती हैं और बाबा की कावड़ भरकर जाती हैं। यहाँ बेटा बेटी सब आते हैं एक भाव लेकर, विश्वास। उनके मुख का दर्शन कर लो, जो अपनी आस लेकर विश्वास के साथ में चले आ रहे हैं बाबा को पुकारते हुए, और फिर वो जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं। विश्वास। जो वो देगा वो कोई नहीं देगा। कोई एक कितना सुंदर व्याख्यान आया है। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था, अपने सिंहासन पर इंद्रदेव बैठे थे और गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, उनका अपमान हो गया। कहा कि हमने उन गुरुजी से मंत्र लिया था और वो गुरुजी तो अभी है नहीं, और वो गुरुजी तो कोई लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उनको कारागार में डलवा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब हम क्या दूसरा मंत्र लें? नहीं, गुरु जिंदगी में एक ही रहता है और वो गुरु फिर बदलता नहीं। ये शरीर गड़बड़ हो सकता है पर मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता। मंत्र की मूलता है। मंत्र की मूलता है। हमारे चिरंजीवी राघव जी बैठे हैं। राघव जी से हमने कहा कि बेटा गुरु दीक्षा लेना है तुमको, तुम्हारा मन जहाँ तुम दीक्षा लो, स्वतंत्र हो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के प्रति। हम किसी बच्चे को कभी बांधना नहीं चाहते, भले वो हमारा पुत्र क्यों ना। स्वतंत्र हो आप। तो पंडित राघव जी मिश्रा कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु दीक्षा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का प्रयोग, वो गुरु मंत्र का साधना करना, उपासना करना। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को माला पिना देते हैं, रुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक, वो शिक्षक जिस दिन महत्व को समझ गए, गुरु के महत्व को आज दुनिया समझी नहीं है, केवल हंसी में लेती है। बस गुरु पूर्णिमा आई है, गुरु जी को याद कर लो, गुरु जी को याद कर लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। सब दूर एक चल रहा है। गुरु भी इतने हो गए कि वो गुरु मंत्र देने को तैयार हैं और लोग भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लेने को तैयार हैं, पर विचार नहीं कर पा रहे कि हमारी जिंदगी के लिए कैसा गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए कौन गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन की सहजता के लिए कैसा गुरु, कैसा, उसको पहचानो।
यही बेटा है जिसको ब्लड कैंसर हो गया था, यही बेटा। उस माँ की दशा सोचिएगा जिसने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए बेटे के इलाज के लिए, और आखिरी में भी डॉक्टर जब जवाब दे दे तो उसकी दशा पूछिएगा। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा ने क्या करा, लोगों को टोटका सिखाया। भले टोटके वाला बाबा होगा, पर ऐसे बेटों को अगर जीवन दे दिया तो वो शिव भी तो है, शिव भी तो है। इससे बढ़कर खुशी क्या जीवन की। प्रणाम करो बाबा। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। क्या दिया है इस धाम में? शिव महापुराण के वचनों पर आपका भरोसा, भरोसा, विश्वास। और याद रखना मेरी जीजियों, प्रदीप मिश्रा से ज्यादा शिव महापुराण के वचनों पर भरोसा करना, डूबोगे नहीं। ये शरीर तो जितना दिन का है, जब तक शरीर है ठीक है, जब तक शरीर है ठीक है, पर जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखेगा। शरीर है जब तक है। और विश्वास रखना, ये बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब बेच दिया बेटे के इलाज के लिए। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई सार दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के अंदर किराए से रह रही थी, उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को सुनाया। जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई। एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर कर यहाँ पहुँचा दिया। उसके वचन पर भरोसा रख, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा, मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना है, फल मिलेगा, मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना प्रारंभ। वचन कैसा दिया? लोग कह देते हैं सियोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर नियम से अगर तुमने अपने बाप से, शिव से बात करी है, लोटा भर जल चढ़ाया है, तो मेरे बाबा ने वचन निभाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। एक महिला आई है जिसकी 3 बेटियां, देखो
मेरा नाम रेखा आराठे, मेरे पति का नाम हरिओम आराठे, पता इंद्रिश नगर, आ जाओ बेटा आ जाओ, इंद्रिश नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर की निवासी हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ? गुरुजी, कोई मुझसे पूछे कावड़ यात्रा आने का क्या फल मिलता है, और जो सावन महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का क्या फल होता है? गुरुजी, मेरी 3 बेटियां हैं। समाज और परिवार के लोग ताने मारा करते थे कि बेटी बेटी है, शादी कर कर चली जाएगी, बेटा है ही नहीं। गंदा गंदा शब्द लोग बोलते थे, बेटे के लिए ताना देते थे। 1-2 बार तो मन में विचार आ गया कि प्राण छोड़ दूं, पर बेटियों का मुख देखती थी तो रह जाती थी, क्या करूं? फिर किसी रिश्तेदार ने कहा कि टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, सुनो। कथा सुनकर मेरा विश्वास जागा, रोज शिव के मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगी। गुरुजी, मैं 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर ली और बाबा से विनती करने आती, बाबा के धाम में आकर कहती तू अपनी बेटी को खाली मत छोड़ना, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी 21/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर में बेटे का जन्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर ली। लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आपको उसका जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए अपने पापा के साथ अगर कोई बेटी जाती है, अपने पिता के साथ कोई बेटा जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पुत्र को जवाब नहीं देना चाहिए, बेटी को जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के लिए उसका पिता है। वो जब जवाब देता है तो लोग सोचते हैं कि ये जवाब वो है। वो है जवाब देने के लिए, आपको नहीं देना। इंद्रदेव ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति, अपमान, गुरु का अपमान। सत्ता के नशे में आकर लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं, वैभव के नशे में लोग गुरु का अपमान कर देते हैं। बाबा को प्रणाम करो, बाबा को नमन करो, यहाँ पर प्रणाम करो। रोते नहीं अब तो आ गया भाई तेरा, रोते क्यों? अच्छा खुश हो, खुश हो, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ। बड़ी